दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दोबारा हमला किया गया है, लेकिन ये अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये वाला हमला किसने किया है। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि तनाव बढ़ता रहेगा। अब अमेरिका और इजराइल पर जो 1% भी भरोसा कर रहे थे वो भी नहीं करेंगे। बहुत क्लियर कट मैं आपने ऑडियंस से ये कह चुका था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप लिख कर भी दे देगा तब भी यकीन नहीं करना होगा। अगर आप ईरानियन ऑफिशियल के फ़िलहाल के भी बयान पर जाएंगे ना, तो अब वो ये लाइन बोल रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, सीज़ फायर को लेकर अगर डील हो भी जाती है लिखित में, तब भी हमें दुश्मन पर यकीन नहीं करना होगा। और ये बात रज़ा गराफ़ी पिछले 2 महीने से कह रहा है। बहरहाल हज़रात मोहतरम, वहीं बहरीन के ऊपर हमला हुआ था। सुबह जो हमला हुआ था, ईरान ने बहरीन में अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया था, जिसके बाद बहरीन ने ईरान के उस हमले की निंदा की है। वहीं मेरे दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि ये जितने भी अरब ममालिक हैं ये अपनी औकात पर आएंगे। बस देखते रहिए, टाइम नोट कर लीजिए। यूएई की फ़्लाइट तेहरान के लिए 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। यानी कुछ भी कर लो, भौकाल ईरान का रहेगा। उधर ईरानियन ऑफिशियल ने थक हार के अब कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका अपने प्रॉक्सीज के द्वारा जो MOU साइन किया गया है उसका उल्लंघन कर रहा है। वो वादा खिलाफ़ी कर रहा है और डील ख़राब कर रहा है। हज़रात, ये तो ईरान को सोचना चाहिए कि तुम बावले हो गए हो, तुम शैतान पर भरोसा क्यों कर रहे हो। जिस डोनाल्ड ट्रंप ने कासिम सुलेमानी को कत्ल कर दिया, जिस आदमी ने तुम्हारे सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दिया, तुम उससे यही वजह है। छटपटाना मत कि रज़ा भाई तुम ज़्यादा समझदार बन रहे हो। ईरान की आवाम पिछले कई दिनों से यही प्रदर्शन कर रही थी सड़क पे कि भाई हमें नहीं चाहिए डील। अब्बास आरागची के ख़िलाफ़ ईरान की आवाम सड़क पर उतर आई थी और वो यही कह रही थी, भाई हमें नहीं चाहिए डील, हमें करनी नहीं है डील। क्यों हमारे लिए डील कर रहे हो ना? आवाम कह रही है, हम कह रहे हैं कि हमें डील नहीं चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, अमेरिका ने खुद वीडियो जारी किया है और वो वीडियो वो वाला है जिस पर वीडियो में आप देखेंगे, बल्कि आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने बीती रात जो हमला किया था, ये उसका वीडियो खुद अमेरिका ने जारी किया है। यानी अमेरिका खुद सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है। अभी बातचीत हुए कुछ ही दिन हुआ है, तो फिर इस शैतान पर भरोसा कैसे किया जाए। लेकिन एक अरब देश है जो सुधर गया है, ओमान। ये नहीं कहूँगा कि 100% सुधर गया है, लेकिन पिछले 2 दिन पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि भाई जो ईरान बोल रहा है ना, अब वो ओमान भी बोल रहा है। ओमान ने एक बार फिर से आज कहा है, बल्कि यूरोप से कह दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब पहले जैसा नहीं रह सकता। हो सकता है आपको कोई टैक्स देना पड़ जाए, यानी सेम ईरान की तरह। और बेहतर यही है, जो जितनी जल्दी पहले ईरान के साथ हो जाएगा उतना ही जल्दी उसे फ़ायदा पहुंचेगा और उतना ही ज़्यादा उसे फ़ायदा पहुंचेगा जो जल्दी ईरान के साथ देगा। अब आप सोचिए, 41 दिन की जंग की एक और रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि अरब के देशों में, ख़ासकर बहरीन और ओमान जैसे देशों में, अमेरिका के नेवल बेसिस को इतना नुकसान पहुंचा है कि फिगर आई है लगभग $2 बिलियन। अब वो वहाँ से, उन अरब देशों से अपने नेवल बेसिस को हटाकर इजराइल में बनाएगा। ये हाल है अमेरिका का 41 दिन की जंग में। मैं तो कह रहा हूँ ईरान को बिस्मिल्लाह करके खुला कर लेना चाहिए कि बड़ा आओ, खुले में आओ अब तुम। ये तमाम चीज़ें जो एक तरफ हुई हैं, दूसरी तरफ ये है बात कि ईरान और अमेरिका ने एक सेपरेट हॉटलाइन बना दी है बात करने के लिए। सीज़ फायर का उल्लंघन अगर होता है, कोई बात होती है, लेबनान पर हमला होता है, लेकिन ये लाइन मेरे लिए गधे के पेशाब जैसी है। भाई अभी भी तो अटैक हो गया, पिछले 24 घंटे से क्या चल रहा है? क्या लेबनान पर हमला नहीं हो रहा है? इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है, अमेरिका ईरान की जगहों और ईरान की साइट्स पर हमला कर रहा है। हज़रात, बैकग्राउंड नॉइज़ को आप इग्नोर कीजिएगा, पब्लिक प्लेस में हूँ और मैं गोरखपुर एयरपोर्ट पर हूँ। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे घटिया तरीन जो एयरपोर्ट है, सिर्फ बातें हैं। इतना घटिया एयरपोर्ट है, पैर रखो और अगला कदम आगे बढ़ाओ, एयरपोर्ट ख़त्म। ठीक है।
और यहाँ जो वाईफाई दिया जाता है ना, पब्लिक वाईफाई, ये योगी जी लुल है लुल। अब रेल मंत्री खाली रील बनाएंगे तो क्या होगा। बहरहाल हम तो इसमें भी खुश हैं कि चलो हमारे पास हॉट स्पॉट है, लेकिन जो आम जनता है जिनको ख्वाब दिखाया गया है कि अरे देखो रेल मंत्री, सब हवा हवाई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के जेडी वेंस ने कहा है कि हमने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट पर ईरान ने साइन किया है। अगर उन्हें एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम दोबारा बातचीत करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो वायलेंस करेंगे तो वायलेंस का जवाब वायलेंस से दिया जाएगा। भैया भड़काने की बात तुम खुद करोगे तो ईरान छोड़ेगा क्या। जेडी वेंस ने आगे ये कहा कि ईरान का यूरेनियम हम ले लेंगे। मदर डेयरी की चॉकलेट है, तुम पैसा दोगे ले लोगे। That enriched stockpile is something that we want to get, but Bill, if we never get it, and the president wants it, and we are going to get it. अमेरिका के पास जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो लगभग ख़त्म हुई हैं, आपको बताया अच्छी तादाद में ख़त्म हुई हैं। वैसी मिसाइलों को 10 गुना ज़्यादा तादाद में ऑर्डर किया है अमेरिका ने। अब वो भाई शब बारात में या दिवाली में तो फोड़ेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है जो सीज़ फायर किया है ये ईरान से पिट के किया है ताकि उसे सांस आ सके और इस सांस लेने के बहाने वो हथियार इकट्ठा कर सके। लिख के ले लो मेरे दोस्तों। उधर मेलोनी फड़फड़ा रही है, उसको रातों को नींद नहीं आ रही है क्योंकि नाटो के चीफ ने कह दिया कि 500 फाइटर जेट ने मेलोनी के देश से उड़ान भरी थी ईरान पर हमला करने के लिए। उसी दिन मेलोनी ने सफाई दे दी थी और नींद इतनी उड़ी है मेलोनी की कि एक बार फिर से सफाई दी है। कहा है अब मेलोनी ने कि अगर हमने ईरान पर हमला करके अमेरिका का साथ दिया होता तो डोनाल्ड ट्रंप हमसे आज नाराज़ ना होते। बेचारी कितनी घबरा रही है। डर अच्छा है, डरो सालो डरो। हज़रात मोहतरम, मुहर्रम वैसे तो मैं जिस जगह रहता हूँ हमेशा आशूर का दिन वहीं गुजारता था मैं, लेकिन इस बार कोशिश की कि घोसी, बड़ा गांव घोसी पहुँचूँ, क्योंकि बचपने में एक बार देखा था। जब वहाँ पहुँचा तो एक चीज़ वहाँ देखकर मैं कहूँगा कि भाई पूरी की पूरी जो हिंदुस्तानी आवाम है, भारतीय आवाम, अगर आपको यूनिटी देखनी है आज की तारीख़ में तो आप घोसी आओ। बड़ा गांव घोसी, ज़िला मऊ। भाई जो आशूर का जुलूस था उस जुलूस में शिया और सुन्नी दोनों साथ उसी सेम प्रोग्राम में, और जो सबील लगी हुई है, जो लंगर लगाए हुए हैं वो सुन्नी हजरात ने भी लगा रखे थे, वो शियाओं ने भी लगा रखे थे। दोनों में फ़र्क साफ था, लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों हुसैन के चाहने वाले हैं। अब कोई मुस्कुरा के चाहे, कोई गम मना के चाहे, मैं इन बहस में नहीं हूँ। देखने को बेहतरीन मंज़र ये था कि शिया और सुन्नी यानी मुसलमान एक साथ उस जुलूस में, आशूर के जुलूस में मौजूद थे। मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था, अपनी आंखों से देख रहा था। और उनसे सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी अच्छाई बाकी है भाई, अभी भी अच्छाई बाकी है। घोसी, बड़ा गांव घोसी के थाना के जो सीओ साहब हैं, मैंने अक्सर देखा है मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, पुणे, गोवा पुलिस, भाई जब ये भीड़ देखते हैं ना कि भाई इतनी भीड़ आएगी तो ये इनके पसीने छूटते हैं। लेकिन जो लाखों का मजमा था बड़ा गांव घोसी में, भाई उसको कितने प्यार से मेंटेन किया है। कमाल की बात यह है कि हर पक्ष जो है खुश था, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई कि भाई नॉन मुस्लिम यहाँ से गुज़र रहे हैं, हाईवे ब्लॉक हो रहा है और हाईवे ब्लॉक करने में से किसी को दिक्कत हो रही है, या फिर शिया को दिक्कत हो रही है, सुन्नी को दिक्कत हो रही है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। न लाठी चली, न लाठीबाजी हुई, न किसी को गिरफ्तार किया गया, न कोई कहीं जाकर नाचा, कुछ हुआ ही नहीं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं यूपी में हूँ, वो भी गोरखपुर से, यानी योगी जी के घर से थोड़ा ही मतलब 75-70 किलोमीटर दूर। कमाल हो गया भाई। अगर सीओ, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये एक तस्वीर है,
ये सीओ साहब हैं जो बिल्कुल मेरे बाजू में हैं। भाई वहाँ फायर ब्रिगेड, आग बुझाने वाली गाड़ी, वहाँ पर एम्बुलेंस, ज़बरदस्त प्रशासन, मेल फीमेल पुलिस दोनों, कांस्टेबल सारे, और सबकी ज़बान प्यारी, कोई गाली गलौच नहीं, कोई अकड़बाजी नहीं। और सीओ, अगर एक बात सीख लिया मैंने, अगर किसी इलाके का सीओ अगर जेन्युइन हो, निष्पक्ष हो, तो भाई उस इलाके में शांति शांति रहेगी। कभी आप दंगा फसाद किसी तरह की चीज़ वहाँ पर कोई चाओस आप महसूस नहीं करेंगे। ये तस्वीर तभी की है जब मैंने ख़ुद स्पेशली जाकर यहाँ के सीईओ साहब को, यहाँ के प्रशासन को हाथ जोड़कर धन्यवाद अदा किया कि खुदा की कसम अगर ऐसे आदमी हो ना, तो भाई देखो ऊपर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स इंसान से क्या करवा जाए, लेकिन जो इंसान दिल का अच्छा हो ना भाई, वो वर्दी में भी होगा ना तो वो कोशिश करेगा कि मैं अच्छा ही काम करूं। तो बड़ा अच्छा लगा। और एक चीज़ और कि भाई अगर यूनिटी देखनी है मुसलमानों की यूनिटी, भाई घोसी जाओ, आप घोसी जाओ। देखो ये जो बात बात पे आप किलस जाते हो ना कि फलाना तो शिया है, फलाना तो सुन्नी है, तुम्हारा पीछे से बैकग्राउंड ख़राब है इसलिए तुम ये सब कर रहे हो, ठीक है। ज़रा घोसी आओ, तुम्हें पता चलेगा कि शिया सुन्नी मिलकर कैसे रहते हैं। फ़िलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।